नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो हम सभी के जीवन से जुड़े एक विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब ऊर्जा बिल्कुल कम होती है और ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव सा लगने लगता है, तब समझ नहीं आता कि क्या पढ़ा जाए। हमारा आज का विषय है रीडिंग फॉर द एग्जॉस्टेड माइंड, बुक्स फॉर अ क्वाइट रीसेट। हमने कुछ ऐसी चुनिंदा किताबों की स्रोत सामग्री तैयार की है जो खास तौर पर उन पलों के लिए है जब दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है और उसे बस एक शांत शुरुआत की सख्त जरूरत होती है। तो चलिए सीधे इस कमाल के कोटेशन से शुरू करते हैं। मानसिक थकान को हमेशा ठीक करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इसे बस एक सौम्य इनपुट की जरूरत होती है। मतलब हर बार किसी भारी भरकम उपाय या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती। थके हुए दिमाग को बस एक हल्की कोमल गति चाहिए होती है जो उस पर कोई एक्स्ट्रा दबाव ना डाले। यहीं से हमारा पहला विषय आता है, क्वाइट एस्केप्स टू न्यू प्लेसेस, यानी नई जगहों पर शांत पलायन। दैनिक जीवन की भारी मांगें, जल्दबाजी और वो जो इंटेंसिटी होती है ना, वही थकान का मुख्य कारण है। इसके बिल्कुल उलट हमारा लक्ष्य है सूक्ष्म भावनात्मक बदलाव, आरामदायक माहौल और एक इत्मीनान भरा हल्कापन। रोजमर्रा की भारी मानसिक बोझ से निकलकर एक ऐसे माहौल में प्रवेश करना जहां किसी भी चीज की कोई जल्दबाजी न हो। इस इत्मीनान भरे माहौल के लिए दो बेहतरीन किताबें सामने आती हैं, एलिजाबेथ वॉन अर्नम की द एन्चांटेड अप्रैल और रूमर गॉर्डन की द ग्रीन गेज समर। इन्हें एक थके हुए मन के लिए छोटे और शांत गंतव्य की तरह देखा जा सकता है जहां बस आराम मिलता है। और ये पॉइंट्स बहुत ही शानदार ढंग से दिखाते हैं कि ये कहानियां कैसे काम करती हैं। सोचिए, एक शांत इतालवी विला में 4 महिलाएं या एक लंबी फ्रांसीसी गर्मियों के दौरान कुछ बच्चे। गति बिल्कुल धीमी और तल्लीन करने वाली, पूरा ध्यान सिर्फ माहौल और छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने पर है। ये कहानियां दिमाग से कोई डिमांड नहीं करती, बस कहानी के साथ धीरे धीरे बहने देती हैं। कुछ भी याद रखने या सुलझाने की भारी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, जेंटल एंड स्टेडी कंपेनियनशिप, यानी सौम्य और स्थिर साथ। यहां जो सबसे पहला नाम आता है वो है केनेथ ग्राहम की मशहूर क्लासिक द विंड इन द विलोज। इसे एक सुरक्षित पनागाह की तरह सोच सकते हैं। नदी के किनारे के छोटे छोटे रोमांच और सुखद खोजें, ये सब एक बहुत ही गहरी शांति का एहसास दिलाते हैं। अब ये किताब इतनी आरामदायक क्यों है? इसके कुछ साफ कारण हैं। इत्मीनान भरी गति, एक एकदम सुरक्षित और जानी पहचानी दुनिया, शून्य जल्दबाजी और एक सुकून देने वाला साथ। ये चीजें सुनिश्चित करती हैं कि कहानी के साथ धीरे धीरे जुड़े रहकर भी दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स कर सके। इसी तरह का एक और बहुत ही खूबसूरत अनुभव है हिरो आरिकावा की द ट्रैवलिंग कैट क्रॉनिकल्स। ये पूरे जापान में एक दिल छू लेने वाली यात्रा है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कहानी आंशिक रूप से एक सड़क की बिल्ली के नजरिए से बताई गई है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये किताब बहुत ही कोमलता के साथ गहरी भावनाओं तक पहुँचती है। एक सरल और शांत यात्रा जो यादों और संबंधों पर केंद्रित है। इसका लहजा इतना नरम है कि ये अर्थपूर्ण तो लगती है लेकिन कभी बोझिल नहीं होती। मतलब बिना भारीपन महसूस किए कहानी का पूरा आनंद लिया जा सकता है। यहाँ एक पल रुककर इस विचार को समझना बेहद जरूरी है। तीव्रता के बिना आराम प्रदान करना, बिना किसी दबाव के वर्तमान में रहने में मदद करना, यह स्रोत सामग्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो याद दिलाता है कि किताबें एक ऐसा सुरक्षित आश्रय हो सकती हैं जहां परफॉर्मेंस या समझने का कोई दबाव नहीं होता। हमारा तीसरा विषय है नॉस्टैल्जिया एंड लाइट मूवमेंट, यानी पुरानी यादें और हल्की हलचल। यहाँ दो बहुत ही अद्भुत उपन्यास सामने आते हैं, विनिफ्रेड वॉटसन की मिस पेटिग्रेव लिव्स फॉर ए डे और ईवा राइस की द लॉस्ट आर्ट ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स। ये दोनों ही किताबें गर्मजोशी, आकर्षण और हल्के फुल्के रहस्य का एक बहुत ही सुंदर और संतुलित मिश्रण है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये उनके लिए एकदम परफेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा मानसिक कसरत नहीं करना चाहते। एक गवर्नेंस का एक ही दिन का रोमांच, हल्का फुल्का हास्य, युद्ध के बाद के इंग्लैंड की पुरानी यादें और जाने पहचाने से किरदार। इनमें कहानी की गति ऐसी है जो ध्यान तो खींचती है लेकिन बिल्कुल भी थकाती नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे विषय की तरफ, फाइंडिंग कंफर्ट इन एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून तलाशना। इस कैटेगरी में टीजे क्लूने की द हाउस इन द सेरुलियन सी और रैचल खूंग की गुड बाय विटामिन बेहतरीन उदाहरण है।
ये दोनों ही बहुत ही आश्वस्त करने वाली कहानियां हैं जो पढ़ते ही एक गहरा और तुरंत जुड़ाव महसूस कराती हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फोकस करने की क्षमता बिल्कुल कम हो, तब ये किताबें जादुई असर करती हैं। एक सौम्य और कल्पनाशील दुनिया, रोजमर्रा की जिंदगी की डायरी जैसी प्रविष्टियां, जिसका मतलब है कि इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अपनेपन की ये कहानियां और इनका हल्का हास्य थके हुए मन को बहुत आराम देता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम भाग पर आते हैं, रीस्टोरिंग एनर्जी थ्रू रीडिंग, यानी पढ़ने के माध्यम से ऊर्जा की बहाली। यहाँ डोरिस लेसिंग की द समर बिफोर द डार्क का उदाहरण देखते हैं। ये अंतिम किताब इस बात की मास्टर क्लास है कि कैसे एक सधी हुई और आत्मनिरीक्षण वाली लिखन शैली बिना किसी दबाव के सोचने के लिए एक बहुत बड़ा खुला स्पेस देती है। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये उसी सौम्य इनपुट की टाइमलाइन है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। पहला कदम दैनिक दिनचर्या से दूर जाना, दूसरा सधे हुए आत्मनिरीक्षण के लिए जगह बनाना, और तीसरा मानसिक शांति और स्पष्टता हासिल करना। एक अच्छी और शांत किताब सक्रिय रूप से इस पूरी प्रक्रिया में थके हुए दिमाग की मदद करती है। तो इन सभी बेहतरीन विकल्पों और सुकून देने वाले विचारों को देखने के बाद यह एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, वो कौन सी शांत दुनिया होगी जो अगला मानसिक रीसेट प्रदान करेगी? कोई इतालवी विला या शायद जापान यात्रा करने वाली एक बिल्ली? चुनाव बिल्कुल खुला है। इस एक्सप्लेनर में अंत तक साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।